गुड नून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको कृतिका से प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह रचना कौन सी है। तो यह रचना एक रिपोर्टाज है, जिसका मीनिंग होता है कि रेडियो पर प्रसारित होने वाली रिपोर्ट। जो घटना रेडियो पर प्रसारित होती है उसे रिपोर्ट कहते हैं और हिंदी में उसे रिपोर्टाज कहते हैं। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जो एक प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इन्होंने ग्रामीण अंचल से संबंधित हर सुंदरता को और कुरूपता को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इस जल प्रलय में ऋणजल धनजल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। अर्थात उन्होंने इस बाढ़ को खुद देखा है और भोगा है इसकी कठिनाइयों को। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। इस रिपोर्टाज में बताया गया है कि गंगा और अन्य नदियों में जब बाढ़ आती है तो जनजीवन कैसा कष्टदायक और मुश्किल स्थिति में पड़ जाता है। लेखक ने बाढ़ की स्थिति को सीधा पाठक के सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए यह रचना अपने आप में बेजोड़ और अत्यंत सुंदर है। इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। इनका जन्म 1921 को बिहार में हुआ था। अब मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी और जो अंडरलाइन करूंगी मैं, आपको भी अपनी बुक में वही अंडरलाइनें करनी है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। और आप लोग इसको जब 2-3 बार रीड कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आप भी इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ये नदियों के नाम हैं, कि बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मीन्स शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती किसे कहते हैं? वह जमीन जो जोती और बोई न जाती हो। सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। विभीषिका मीन्स भयंकरता। लेखक को तैरना नहीं आता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वह काम करते रहे हैं। पटना शहर में सन 1967 में जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया और हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। बच्चों, जैसे आजकल भी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सब लोग, आप लोग घर में अपना सब रोजाना के सामान स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा ही जब बाढ़ की विभीषिका का सीन देखा लेखक ने, तो वह भी वहां पर भी सब लोग अपने अपने सामान को इकट्ठा करने में लग गए। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, यानी कि बाढ़ का पानी वहां तक आ गया है। दोपहर में सूचना मिली
गोलघर जल से घिर गया है। ये पटना की जगह हैं, जैसे कोई मोहल्ला, कोई राजभवन, कोई स्थान है जिनके बारे में कवि लेखक ने बताया है। 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए लेखक निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। यहाँ पर लेखक स्वयं अपनी कहानी सुना रहा है कि हम रिक्शा पर बैठ गए। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल, यानी कि बाढ़ का पानी फैलता चला जा रहा है और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, जैसे दशहरे के दिन रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। यहाँ पर पटनिया बाबू पटना के लोगों को कहा गया है। पटनिया बाबू लोग उलटकर भी देखने नहीं गए, अब बूझो। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। इसी को कहते हैं रिपोर्टाज। जो रेडियो से प्रसारण होता है उसी को कहते हैं रिपोर्टाज। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। जहां पर वो आकाशवाणी केंद्र था वहां की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से, आसन्न मीन्स पास में आया हुआ, संकट या समीप आए हुए संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा, एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, सबको सचेत किया जा रहा था, लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती, एक आदिवासी जनजाति है मुसहरी। एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिन से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य है जो वहां के आदिवासी करते हैं। हम
रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? उस समय मैं बालचर था। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि 1937 में मैं बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का ढेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन, ये नदी का नाम है, जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ ही किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरा, लहरों का नर्तन, यानी कि लहरें ऊंची होकर नाच रही थी। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रही हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो बच्चों, अब आपको मैंने इस पाठ की समरी बताई है। आपको भी इस चैप्टर को कम से कम 2 बार अच्छी तरह से थॉरोली रीड करना होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी फाइंड करने की कोशिश करनी होगी। मैं भी आपको PDF के थ्रू अंडरलाइन वाला पार्ट भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर भी। इसके लिए आपको कौन सा पैटर्न बनाना होगा, आपको लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करनी होगी, बीच में चैप्टर का नेम और उधर क्लास वर्क या होमवर्क मेंशन करेंगे। देन अंडरलाइन, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन का आंसर पूरा होने के बाद फिर से आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी पैटर्न पर आप अपनी सभी कॉपियों में वर्क करेंगे। बेहतर होगा इस समय तो आपके पास जो भी कॉपी अवेलेबल हो आप उसी में काम कर लीजिए। आगे जब भी आप कॉपी बनाएंगे तो रजिस्टर बना लीजिएगा और तब तक के लिए विराम।